कि 532 नंबर के प्रश्न के आधार से उसमें एक प्रश्न भाई ने पूछा था बाहर, तो मैं थोड़ी सी उसकी चर्चा करता हूँ, फिर 533 पे आएंगे अपन। कि दया का भाव वो कसाय का भाव है कि अकसाय भाव है, सबको स्पष्ट हो जाए इस हेतु से बात कर रहे हैं। हमको लगता है कि हिंसा का भाव, पीड़ा देने का भाव, जीव को सताने का भाव ही कसाय है, और उसको बचाने का भाव, उसकी पीड़ा मिटाने का भाव, उसके प्राणों को बचाने का भाव, दया का भाव, ये कषाय नहीं है। तो समझ लेना चाहिए ये अकषाय भाव नहीं होने से ये भी कषाय भाव है। यदि पीड़ा देने का भाव तीव्र कषाय है तो पीड़ा दूर करने का भाव मंद कषाय है। एक तो ये बात स्पष्ट हो गई। दूसरी बात कि यदि दया का परिणाम आया तो हम उस जीव को बचाएं कि नहीं बचाएं, अथवा दया का परिणाम आने दें कि नहीं आने दें। अब हम बाहर निकले और गाय को फोड़ा हो रहा है पीठ पर, और उधर बहुत सारे मक्खी वक्खी मच्छर वच्छर हो रहे हैं, तो हम उसकी पीड़ा को हम वेद तो नहीं सकते, जान गए कि ये पीड़ित है। अब ऐसा देखकर हमको दया का भाव आना कि नहीं आना, एक बात आना चाहिए कि नहीं, और आए तो फिर उसका उपचार रूप प्रवृत्ति करना चाहिए कि नहीं, और उसकी पीड़ा दूर करना चाहिए कि नहीं। ये अपना प्रश्न हो सकता है, मेरे से पूछा भी था तो मैंने सामने रख दिया, सबको क्लियर हो जाए। देखो अब यहाँ से 3 बातें आई थी। उसको देखकर, देखना मानो उसको जानना हुआ, ये तो जानन हारा है ना, तो जान लिया उसके विषय, उस विषय को तो जाना, तो वहाँ दया का भाव आना चाहिए कि नहीं, एक प्रश्न। और आया है तो उसकी पीड़ा दूर करने रूप प्रवृत्ति करना चाहिए कि नहीं, और तीसरी बात कि उसकी पीड़ा दूर करें कि ना करें। 3 बातें आई, ठीक है। तो सुनो, दया का भाव आना चाहिए कि नहीं, तुम्हारे लाने से आता नहीं, और आने वाले को तुम रोक सकते नहीं। पहली बात, वो ज्ञान का विषय बनी, वो बाहर गाय के जो कुछ भी शारीरिक रोग फोड़ा आदि है वो तुम्हारे ज्ञान का विषय बना, उससे तुम्हें अनुमान हुआ कि ये पीड़ित है। अब वहाँ तुम्हें दया का भाव आता है कि नहीं आता, ये तुम्हारे हाथ की बात नहीं है। यदि उस समय वैसा परिणाम आना होगा तो आता है, और आना चाहिए, लाना चाहिए, ये मिथ्यात्व है, एक बात। दूसरी बात, उसके पीड़ा को दूर करने की प्रवृत्ति करना चाहिए कि नहीं, तो पर की प्रवृत्ति तुम कर सकते नहीं। इस बात की निर्णय रूप दृढ़ता तो होनी चाहिए। अब जैसा दया का परिणाम आया उसके अनुरूप तुम्हारे उसकी साफ सफाई आदि देह की वृत्ति वह उस अनुरूप होती ही है, क्योंकि ऐसा उस विकल्प का, उस देह की क्रिया का निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। लेकिन मैं उसकी इस क्रिया को अपनी देह की क्रिया से उसके घाव को साफ कर सकता हूँ, यह मान्यता मिथ्यात्व है। अब तीसरी बात, मैं उसकी पीड़ा दूर करूं तो तुम किसी की पीड़ा दूर कर सकते नहीं, यह बात का निर्णय में दृढ़ता पूर्वक श्रद्धान रखकर तुम्हें जो दया का भाव आ गया है, आ ही गया है, और उस रूप देह की ऐसी प्रवृत्ति भी होती है सो होती है।
मैं कर सकता हूँ, इस भाव से दूर रहो। और ये राग आना चाहिए, ऐसे राग के स्वामित्व और कर्तृत्व से दूर रहो। और अपने निर्णय में दृढ़ता ये रखो कि मैं राग को उत्पन्न कर सकता नहीं, राग रूप वृत्ति देह की वह मेरा कार्य नहीं, और पर की पीड़ा में दूर करूं अथवा पीड़ित करूं यह मेरे बस का, मेरी मर्यादा का कार्य नहीं है। ये पॉइंट है पूरा। सबको लगता है कि आपने तो ये उपदेश दे दिया कि दया करो ही मत। तुम हो कौन दया करने वाले और दया का परिणाम लाने वाले? आप स्वयं अपने जीवन में देख सकते हो, कई बार ऐसी अवस्थाएं देखकर बहुत दया का परिणाम आ जाता है, और कई बार आपको कोई अन्य कार्य की मुख्यता हो तो चले भी जाते हो। तो कोई दया का परिणाम लाना चाहिए तो हर बार लाके बताओ। आगे अपन आते 533 पे।